नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, ठीक सही सुना आपने। अभी लोकसभा का सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है, शीतकालीन सत्र, और जिसमें पप्पू यादव जी जो कि झारखंड चुनाव में वादा करके आए हैं। मैं थोड़ा सा क्लिप आपको सुनाता हूँ। सेशन में 10 बार उठाया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर। अमित शाह जी से मिले कि बिहार और झारखंड का पैसा दे दीजिए, बिहार और कांग्रेस की सरकार। तो ये वादा करके आए हैं और ये इस मामले को उठाना चाहते हैं, और इसी के लिए मेरे पास रात को 11:30 बजे मैसेज आया इनके पीए का, सादिक जी, जिनसे पहले से जान पहचान है। उन्होंने मैसेज किया, मैसेज करके नंबर लिया और उसके बाद उन्होंने बताया कि लोकसभा में उठाना है और इसके लिए मुझे मैटर चाहिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, और इसी के लिए आज मुझे 10 से 11 के बीच बुलाया गया था लोकसभा सचिवालय, जो कि अभी जिन लोगों को जानकारी होगा उनको पता होगा कि वेस्टर्न कोर्ट जनपथ में है। वहाँ पे मैं गया और जाकर के सादिक जी से मिला। उसके बाद उनके निजी सचिव, जो कि उस समय नहीं आए हुए थे, उसके लिए मुझे तकरीबन 2:30 से 3 के बीच आने के लिए कहा गया। मैं 3:30 बजे वहाँ पहुँचा और पहुँच करके आप लोगों का जो मैटर है उनके सामने रखा, और उसके बाद शॉर्टकट में उनको जो चाहिए था वो मैंने दिया। हालांकि उन्होंने बताया कि उनके द्वारा पहले इस पे सवाल पूछा गया है, और जो नियम होता है वो उन्होंने बताया कि 3 साल तक अगर एक ही सब्जेक्ट पे आपने सवाल कर रखा है तो दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। तो दूसरे तरीके से इसको उठाने की कोशिश करेंगे, और इसी के लिए मैं उनके लिए फ़ाइल लेकर के गया था। हालांकि एमपी साहब पप्पू यादव जी जो हैं अभी बिहार में हैं, और जब लोकसभा शुरू होगा तब वो दिल्ली आएंगे, तो मैं उनसे मिल करके ये पूरा डिटेल फाइल उनको दूंगा और पूरा मैटर उनको समझाने की कोशिश करूंगा। मोटे तौर पे मैंने जो उनको बताया उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। उसमें यही बताया कि आरबीआई ने 2015 में सहारा का लाइसेंस रद्द कर दिया था, और जिसके बाद भी पटोरी, समस्तीपुर, बिहार की तरह पूरे देश में सहारा का ब्रांच चलता रहा। बीच में लोगों का पेपर चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया, और दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश आया था। उसके बाद हमने पूरे देश के जमाकर्ताओं से उस आदेश के अनुसार सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम भिजवाना शुरू किया। जब पूरे देश से लाखों क्लेम सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास पहुंचता है, तो इसी के लिए अमित शाह जी क्या करते हैं, जितना भी मंत्रालय है जो कि सहारा के पीछे पड़ा हुआ है, जितनी भी एजेंसी है सहारा के पीछे पड़ा हुआ है, उसको बैठा करके और एक करते हैं, बीच का रास्ता निकालते हैं, जैसा कि अमित शाह जी ने खुद कहा था। और उसके बाद एक आईएएस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाया गया जाता है, और वहीं से 5,000 करोड़ सहारा से भी रिफंड खाते से सोसाइटी के पास लेकर के आते हैं। और सोसाइटी के पास जब लेकर के आते हैं तो 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लॉन्च करते हैं, सहारा रिफंड पोर्टल, और जिस पे पहले बार क्लेम करने में 10,000 रुपये देने की बात होती है। अगर जाकर के वीडियो आप देखिएगा तो चाहे आपका 10,000 रुपया हो, या 50,000 रुपया हो, या 5 लाख रुपया हो, या 10 लाख रुपया हो, 10,000 देने की बात थी। लेकिन अभी तक किसी को पैसा मिल पाया नहीं मिल पाएगा, इस तरह की कोई लिस्ट जारी नहीं किया गया सरकार के द्वारा, ये भी बताया। और साथ ही ये भी बताया कि उस पोर्टल का न तो कोई अभी तक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, क्योंकि 10,000 देंगे तो बाकी पैसा कब देंगे, तो इसके लिए कुछ तो नियम बनाया होगा। तो ना उसका नोटिफिकेशन है, और ना ही अखबार में कोई विज्ञापन ही जारी किया गया। साथ ही इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, और जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई उनका अप्लाई कैसे होगा, ये सब कुछ नहीं बताया गया है। और तो और क्या किया गया, 1,21,00,000 लोगों ने जब क्लेम किया उसके ऊपर, तो 1,19,00,000 लोगों का रिजेक्ट कर दिया, और रिजेक्ट करके उनको क्या किया जा रहा है, उनका लिस्ट उस सहारा ब्रांच में भेज दिया गया, और वहाँ से लोगों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है, और उनसे मेंबरशिप फॉर्म भरवाया जा रहा है और शेयर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। उससे कल को आशंका है कि लोगों का पैसा फिर से अगले समय के लिए रिन्यू कर दिया जाए, या फिर आपका जमा ले लिया जाए, और ये कहा जाए कि ये तो खुद आकर के जमा किए हैं। तो ये सारी बातों को हमने शॉर्टकट में 2 पेज में लिख करके उनको दिया है, और मैं अभी थोड़ी देर में उसको टाइप करके और फिर से एक बार भेज दूंगा, जो भी उसमें छूट गया होगा, या फिर जो भी मैं उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ उसको भेज दूंगा। और उसके बाद फर्दर जो भी उनके तरफ से कार्रवाई होगी लोकसभा के अंदर, जो भी मामला उठाया जाएगा, उसमें हमने उनको कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और साथ ही इसमें जो हमने लगा रखा है, जो भी आरटीआई वगैरह लगाया है, वो सब कुछ है, वो जा कर के अभी देंगे। अभी दिया नहीं है उनको, क्योंकि जब
पप्पू जी आएंगे तब जा करके उनको मिलूंगा, मिल करके ये सारा कुछ दूंगा। और साथ ही सुब्रत राय के बारे में भी बताया कि सुब्रत राय की मृत्यु हो गई। इसके बारे में सरकार क्या हमें जानकारी दी है उसको एक बार देखिए। उससे हमें कहीं ना कहीं संदेह है कि सुब्रत राय की मृत्यु हुई या नहीं हुई, ये तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सरकार जब कह रही है, जबकि उसके खिलाफ बहुत सारा FIR है, यहाँ तक कि कोर्ट में पेरोल पे था, और उसके बाद भी सरकार का इस तरह का जो जवाब है उससे कहीं ना कहीं क्लियर है कि सरकार मिली भगत है और सरकार इस मामले को लीपापोती करके और लोगों को पैसा कल को मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो एकदम स्पष्ट धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन मेरा यही मानना है कि मैं आपको बता दूं कि SFIO के द्वारा जो जांच हो रहा था, मेन काम इनका उसको रोकना था। आपको याद होगा फरवरी 2022 में जब इस मामले को उठाया था, उसके बाद अगर आप 18 जुलाई वाला अमित शाह जी का बयान सुनिएगा तो ये कह रहे हैं कि उसके 1 महीना के बाद इन्होंने मीटिंग शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि इस मामले को दबाने के लिए अभी ये 5,000 करोड़ रुपया लेकर के हैं लोगों को दे करके और चुप कराना चाहते हैं, लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि धीरे धीरे करके हम आपको पैसा देंगे, जबकि असल बात वो नहीं है। असल बात ये है कि जो आपका पहले क्या चल रहा था, सहारा इंडिया नॉन बैंकिंग चल रहा था, उससे क्यूसॉप हो गया और क्यूसॉप से सोसाइटी हो गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग भी कानून के जानकार हैं या फिर आपके आसपास में कोई कानून के जानकार हैं, उनसे एक बार बात कीजिएगा और पूछिएगा कि नॉन बैंकिंग या कोई कंपनी ही रहता है तो क्या कंपनी के अंदर में कोई सोसाइटी काम कर सकता है? कभी नहीं काम कर सकता है, क्योंकि सोसाइटी का अपना बायलॉज होता है और बायलॉज के हिसाब से चुनाव होता है। जिसको आप चुनते हैं वो उसका फैसले लेने के लिए स्वतंत्र होता है, तो वो किसी कंपनी के अंदर में नहीं चल सकता है। तो ये सवाल ये है कि आपका जो पैसा सहारा सेवी रिफंड खाते के अंदर रखा हुआ था, जो आपके पैसा वापस करने के लिए सहारा ने वहाँ जमा कराया था, या जो भी इंटरेस्ट से बढ़ गया, वो पैसा कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी के माध्यम से दिया जा रहा है। तो क्यों दिया जा रहा है? जबकि ये कह रहे हैं कि सहारा सोसाइटी, जबकि सहारा सोसाइटी हो ही नहीं सकता है। एक यूपी में है, एक मध्य प्रदेश में है, कलकत्ता में है, और सबका बायलॉज अलग है। तो ये सहारा के अंदर में कैसे आ गया? मेरे समझ से बाहर का चीज़ है, ये बात आप पूछिएगा। और कहीं ना कहीं ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो SFIO ने इस बात को माना कि आपका जो पैसा कन्वर्ट किया गया है, पेपर कन्वर्ट किया गया है, उसी को आधार बना करके मेरे हिसाब से ये आपको 5,000 करोड़ के माध्यम से दे रहे हैं, और इसीलिए वो दे रहे हैं। यही एक तरीका है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमने एक RTA लगा करके ये बात पूछा था कि आपने जो समझौता किया है सारी जो सोसाइटी से या फिर उसके बाद जो भी एजेंसीज है उससे पूछा, उसके बारे में हमने क्या पूछा था वो थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूंगा। और उसमें इन्होंने क्या जवाब दिया था, उसमें तो जवाब ही नहीं दिया है। हाँ, उसका कॉपी हमने मांगने की कोशिश की थी लेकिन इन्होंने दिया नहीं, क्योंकि वो कॉपी अगर दे देंगे, जो IA लगाया गया था, जो समझौता इनके द्वारा किया गया था, उसी के बारे में हमने मांगा था। और एक तो निधन के बारे में पूछा था, और दूसरा ये मैं आपको अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो इसका कॉपी भी दे दूंगा। और हालांकि इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। इसमें हमने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट में जिन शिकायतों के आधार पे उक्त IA लाया गया उसका विवरण प्रमाण सहित दे, ये नहीं दिया इन्होंने। उसके बाद पूछा था कि सहारा सेवी के रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए के लिए सुप्रीम कोर्ट में उक्त IA लगाने के लिए सहारा इंडिया ऑब्लिक सहारा ग्रुप ऑब्लिक सुब्रत राय के साथ समझौता का सर्टिफाइड कॉपी प्रदान किया जाए, तो इसका कॉपी इन्होंने नहीं दिया। अगर कुछ न कुछ इनका समझौता हुआ होगा, उसी के आधार पे हमारे अनुमान से IA इन्होंने लगाया होगा, और तभी जा करके आपका कंपनी और सोसाइटी वगैरह ये सब घोल मोल करके ये पैसा देने की शुरुआत किए हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, और आगे फर्दर अगर लोकसभा के अंदर जो भी मामला उठता है, और भी कई MP से हम संपर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी क्षेत्र में हैं, और जैसे ही अभी 25 तारीख को सत्र शुरू होगा, वो ऐसे ही सारे लोग आ जाएंगे, वैसे वैसे हम मिल करके और कोशिश करेंगे देने की, और इस मामले को अधिक से अधिक तरीके से पुरजोर तरीके से उठाने की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिनका पैसा फंसा हुआ है, वो अगर पेपर पे कुछ से कुछ करवाते रहेंगे अंदर, तो कहीं ना कहीं पैसा आपका और फंसते रहेगा, पैसा मिलने का चांस कम होता जाएगा। क्योंकि अभी जितने भी एजेंट हैं वो एक्टिव हो गए हैं, और एक्टिव हो करके आपसे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म अगर भरवा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपका नुकसान है। कल को ये कह सकते हैं कि ये तो खुद आकर के हमारे पास
जमा कर दिए हैं, तो वैसे मामले में न तो कोर्ट कुछ कर पाएगा, न लोकसभा कर पाएगा और न कोई सरकार कर पाएगा। क्योंकि आपको याद होगा पहले आपने शिकायत किया था नॉन बैंकिंग का, तो नॉन बैंकिंग का जब कोर्ट का आदेश आता है तब तक आपका क्यूसअप हो जाता है। फिर क्यूसअप का जब शिकायत शुरू होता है तो क्यूसअप करते करते आपका सोसाइटी हो जाता है। तो ये कौन कर रहा है? तो ये आपका एजेंट कर रहा है, वो आपका पेपर चेंज कर। अभी सोसाइटी का हम शिकायत करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे करते करते कुछ नया चीज़ हो जाएगा। हालांकि इतना तो जागरूक लोग हो चुके हैं कि अभी कोई बिन ढूंढ करके ये कंपनी लाए थे, लेकिन लोगों ने उसको नगाड़ दिया, फटकार दिया और उससे नहीं जुड़े। तो इसीलिए सावधान रहिए, एजेंट वेजेंट के चक्कर में पड़िएगा तो फिर से आपका कागज़ बदल देगा। और बहुत सारा एजेंट कमेंट्स में आकर के लिखता है, तो उसका प्रोफाइल चेक कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं वो सहारा से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोगों को कमेंट्स में जवाब देना शुरू कीजिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। धन्यवाद।